इस्तेमाल कैसे हुआ, किसने किया, और सबसे जरूरी यह समझने की जरूरत है इस साजिश का मकसद क्या है। और यह एक ऐसी बात है जो आपको और कोई नहीं बताएगा। भारत के खिलाफ टूल किट गैंग पर एक और बहुत बड़ा एक्सपोजे करने का दिन है, खुलासा करने का दिन है। अच्छी बात है कि 98 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने से देश परेशान नहीं है। दिल्ली में एक रात में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, दिल्ली परेशान थी। जो देश इन बातों से परेशान नहीं है, उस देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है। आज देश को जानना यह जरूरी है कि 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी। आप हमेशा कहते हैं 21-22 साल की लड़की को पकड़ा। आप ये बताइए 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी? ये विदेशियों के साथ मिलकर भारत में दंगे की साजिश कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बताइए मुझे। कि बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है, जिस पर राजद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और साजिश रचने के आरोप हैं। भारत की छवि खराब करने के आरोप। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके पीछे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। विदेश में बैठकर दोस्तों दिल्ली के दंगों की आग में झोंकने का प्लान बनाया गया था। दोस्तों इसकी पूरी कड़ी को समझिए दोस्तों। भारत की छवि खराब करना एक नया आरोप जान पड़ता है। इसे कानूनी रूप से कहां परिभाषित किया गया है यह बताना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ शब्द चल पड़े। पुराने हैं लेकिन इस बार पुलिस की निगाह से संदिग्ध हुए हैं। टूल किट और डिजिटल स्टॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए किसी चीज को वायरल कर देना आए दिन होता रहता है और आप इसके आदी भी हो चुके हैं। याद कीजिए पिछले साल 17 सितंबर को सरकारी भर्ती परीक्षाओं के सताए नौजवानों ने ऐसे बहुत सारे पोस्टर बनाए और ट्रेंड कराया जिसे आज आप टूल किट कह रहे हैं। टूल किट की Ladies and gentlemen, we are talking of the day's biggest story. The day's biggest story is coming in from the national capital, where the toolkit kingpin, who had co-authored the entire document in collaboration with Pro-Khalistan Group, the Poetic Justice Foundation, now has been arrested by the Delhi police. And yes, this is a fallout of what happened on the streets of Delhi on January the 26th. Never forget those scenes of violence, what happened at the Red Fort. Now, the interrogation of Disha Ravi has revealed some incriminating details of the entire international plot to malign. If you haven't watched what we have brought to you through the day, sit back and watch this and then think who really wanted to malign India and why, and then we debate. और हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा भी आए, लेकिन हमारे देश में एक सबूत गैंग ऐसा है जिसे हर चीज पर सबूत चाहिए होता है। वो कहता है हमेशा पहले सबूत दिखाओ, और आज वो सबूत गैंग अगर हमें देख रहा है तो आज हम उनके सामने इतने सारे सबूत पेश कर देंगे कि शायद इसके बाद वो सबूत मांगना ही भूल जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे दिलचस्प खबर ये है, सबसे शुभ खबर भी है कि भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए टूल किट बनाने वाली दिशा रवि और स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच क्या रिश्ता है और ये दोनों मिलकर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी, क्या आपस में बातचीत कर रही थी, उसके सारे सबूत हमें मिल चुके हैं। और जब आप ये सारे सबूत आज देखेंगे तो आपको ग्रेटा थनबर्ग से भी नफरत हो जाएगी और आप उन लोगों से भी नफरत करने लगेंगे जो दिशा रवि के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस 22 साल की लड़की से भारत जैसा बड़ा देश डर गया। आज इन सब की पोल खुलने वाली है डीएनए में, और आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये दोनों आपस में जब सत्ता के दम पर 22 साल की एक लड़की को डराने का अहंकार आज एक जज के फैसले की कॉपी में चूर चूर होकर बिखरा पड़ा है। सत्ता इससे सबक नहीं लेगी, लेकिन पुलिस के अफसरों को लगाकर गोदी मीडिया की फौज खड़ी कर इस मुल्क जिसका नाम भारत है, उसमें एक 22 साल की लड़की को जिस तरह घेरा गया।
just and just because she was supporting the cause of farmers. But police in court also mentioned about the fact that she was influenced with the Khalistani movement, Khalistani leaders like Pannu. At the same time, Delhi police said that she is not the only one who is behind this. There are thousands of people who are involved in this, and for the same purpose, Delhi police has to do its investigation, and that's why Delhi police sought 7 days of police custody, to which court has now given 5 days of police custody of Disha Ravi to special cell. और उसका मुकाबला इस 22 साल की लड़की ने किया, वही दिशा है। सिर्फ उसका नाम दिशा नहीं, बल्कि वाकई वो दिशा है। जब उसने 20 फरवरी को भरी अदालत में कह दिया कि किसानों की बात करना गुनाह है, तो वो जेल में रहना चाहेगी। गोदी मीडिया के सहारे विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला भारत आज की रात फैसले की कॉपी एकांत में पढ़ेगा, जिसे जज धर्मेंद्र राणा ने कलमबंद किया कि गुरु बना जाता है इंसाफ से, न्याय से और सत्य के साथ खड़े होकर, ना कि झूठ का बाजार बिछाकर। सरकार के मंत्री नहीं पढ़ेंगे, गोदी मीडिया के एंकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जनता, आप नागरिक जज धर्मेंद्र राणा की लिखी बातों को पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब यही सरकार और सत्ता आपकी बेटी को दिशा की तरह झूठे मुकदमे में फंसाएगी, तब ये फैसला याद आएगा और काम भी आएगा। जज ने लिखा है कि विचारों में मतभेद, असहमति, विचारों में भिन्नता और यहां तक कि घोर आपत्ति राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता लाने के पहचाने हुए और वैधिक औजार हैं। एक उदासीन और बेहद विनम्र जनता के मुकाबले जागरूक और मुखर जनता एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी भी अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं रही। इस सिलसिले में फैसले में ऋग्वेद के एक श्लोक को भी उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ है हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले सिर्फ मौखिक दावे के अलावा। जज लिखते हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया जो इस दावे की तस्दीक करते हैं कि आरोपी या उनके कथित सहयोगी साजिशकर्ताओं की शैतानी से साजिश के बाद किसी भी भारतीय दूतावास में किसी तरह की कोई हिंसा हुई।